सेकंड। हाँ जी। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ाते आलम जहाद ज़िंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब चेयरपर्सन साहिबा, मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ, ख़ासकर अफवाज को और उसमें बिलखुसूस एयरफोर्स वालों को कि जिन्होंने हमें बताया है कि जब इकबाल ने लिखा था कि पलटना झपटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है ये एक बहाना, तो उसको उन्होंने अमलन हमें करके बताया कि कैसे करते हैं। उन्होंने इंडिया को जो सबक दिया है वो मेरे ख्याल में वो अगले 100 साल तक नहीं भूलेंगे, और उनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो झटका दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो जब भी कभी जहाज में बैठेंगे उनके पायलट, तो शायद उनके अंदर किसी किस्म का कॉन्फिडेंस आ सके। मैं अपने उन कीबोर्ड वॉरियर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने एक नैरेटिव बिल्डिंग में पाकिस्तान की मदद की, और जिनका DGI SPR और हमारे जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, तो हम थैंक यू करते हैं। मैं हमेशा ये समझता था कि, और गलत समझता था कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो खामोश थे, लेकिन उज़्मा साहिबा ने बताया कि नहीं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये सारा जितना भी वो डिज़ाइन था इस वो जंग का, वो उन्होंने बना के दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उज़्मा साहिबा कह रही हैं। तो वो शायद इस दौरान में किसी खुफिया जगह पे बैठ के ये सारी डिज़ाइनिंग कर रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच मियां नवाज शरीफ साहब, आपने ये पूरा डिज़ाइन किया और लोगों को काफ़ी सरप्राइज दिया। मैं जी, मेरा प्रॉब्लम एक और चीज़ आ रही है कि जंग तो अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन विंस्टन चर्चिल का इसी जंग अजीम के लिहाज से, इसी जंग के लिहाज से एक मशहूर वाक़या है कि उनसे कहा गया कि क्या बरतानिया ये जंग जीतेगी या हारेगी, तो उनका सवाल था क्या हमारी अदलिया इंसाफ दे रही है, तो जवाब आया कि बिल्कुल दे रही है। तो उन्होंने कहा अगर हमारी अदलिया इंसाफ दे रही है तो हमें कोई हरा नहीं सकता। अब उसके लिहाज से मैं आज के दिन में आ जाता हूं, और मैं अपने यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई है 26वीं तरामीम, उसके लिहाज से मैं बताता हूं कि इस वक्त हमारी अदलिया क्या कर रही है। वो इंसाफ नहीं दे रही, वो एक पार्टी की सीटों को चोरी करने की कोशिश कर रही है। ये याद रखें कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिव्यू पिटीशन की एक लिमिटेड स्फेयर होता है, उसमें वही बेंच बैठता है जिसने सुना होता है। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद उस रिव्यू पिटीशन को हमने चेंज कर दिया है, हमने बेंच चेंज कर दिया है, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग सब चीजें तो चोरी करते थे, जरा सीटें भी चोरी कर ले। अगर इस लिहाज से हम लोगों ने ये करना है तो ये याद रखें, ये खतरनाक है इस जंग के लिए। क्योंकि मेरा दिल एक और चीज पे दुखता है कि जब एक सीजन ब्यूरोक्रेट शमशाद अहमद साहब कहते हैं कि इस गवर्नमेंट में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बगैर पर्ची के ट्रंप के साथ बैठ के बात कर सके। मैं जब तस्नीम असलम साहबा की बात सुनता हूं जो कहती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जमाने में कलभूषण के ऊपर बात करना मना थी, मैं फ्रांस को कहूंगा कि आप अपने 4-5 राफेल पाकिस्तान को वैसे गिफ्ट करें ताकि को पता चले, दुनिया को पता चले कि ये राफेल का मसला नहीं था, ये उसके अंदर वो थे। अभी 30 सेकंड बाकी है जी जी, लेकिन मैं आखिर में बताता हूं हिस्ट्री। अभी हाजी साहब ने बात की है, उन्होंने बादशाह खान साहब की बात की थी। बादशाह खान साहब वॉज नोन एज सरहदी गांधी। ही वॉज द पर्सन जो कि इस मुल्क को बनाने के खिलाफ थे, और उनकी नफरत इस मुल्क के साथ इतनी थी कि उन्होंने मरने के बाद इस मुल्क में अपने आप को दफनाने से मना किया हुआ था। तो अगर हम इस लिहाज से करेंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी। शुक्रिया जी। और आखिर में शुक्रिया, यू मेड योर पॉइंट, प्लीज बस खत्म कर। ओके। आखिर में
मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा अपनी गवर्नमेंट से भी और सबसे कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमने एक साथ आगे बढ़ना है। ये टाइम है कि हम लोग एक कौम बन सके, तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। आखिरी बिफोर नमाज बट